अगर ये सवाल है कि बिहार के किन किन क्षेत्रों में उद्योग की संभावना है, इसका बेहतर जवाब ये हो सकता है कि हर क्षेत्र में है। उलटकर ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें उद्योग की संभावना नहीं है। सबसे अधिक संभावना वाले किसी एक क्षेत्र की चर्चा करें तो वो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, मछली, गन्ना, जूट और चर्म उद्योग, ये सभी ऐसे क्षेत्र है जिनसे रुपए कमाने का गुर बिहारी समाज वर्षों से जानता है। तकनीकी विकास के मौजूदा दौर में पहले लोग पीढ़ियों से अर्जित अनुभव के बल पर लोग इन उत्पादों से अपने लिए धन जुटाते थे, खुद के लिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करते थे। अब जबकि राज्य और केंद्र सरकार आर्थिक और तकनीकी मदद दे रहा है, कृषि उत्पादों से धन और रोजगार प्राप्त करना आसान हो गया है। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। संयोग से राज्य में ऐसी फसलों और उनसे जुड़े दूसरे कच्चे माल की बहुतायत है, जिसमें सूक्ष्म से लेकर लघु, मध्यम से लेकर बड़े उद्योग स्थापित हो सकते हैं। एक छोटा उदाहरण चर्म उद्योग है। इसकी चर्चा इन दिनों नहीं हो रही। राज्य में किसी समय स्थानीय स्तर पर चर्म के जूते, चमड़े के जूते, चप्पल, हैंडबैग, बेल्ट आदि का निर्माण होता था। इस क्षेत्र में बाटा का बड़ा कारखाना आज भी है, लेकिन गली मोहल्ले में कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं। अब राज्य सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। यही प्राथमिकता सूची में शामिल हो गया है। चर्म उद्योग विकास निगम बनाया गया था, लेकिन समय के साथ ये उद्योग तबाह हो गया। देश और विदेश के बड़े बड़े ब्रांड के चमड़े के उत्पाद बिहार के बाजार में आ गए। जानकर ताज्जुब होगा कि चर्म उद्योग के लिए बिहार आज भी दूसरे राज्यों को कच्चा माल देता है। राज्य में हर साल पशुओं के 50 लाख से अधिक ज्यादा खाल तैयार होते हैं। इसका बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है। अगर ये खाल राज्य में ही कच्चे माल के रूप में उपयोग में आ जाए तो चर्म उद्योग की तस्वीर बदल जाएगी। एक समय बिहार की चर्चा उत्तम किस्म के जूट के लिए होती थी। कटिहार और समस्तीपुर में जूट के कारखाने थे। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, इन 4 जिलों में राज्य में कुल जूट का 70% हिस्से का उत्पादन होता था। उत्तर बिहार के कई अन्य जिलों में भी जूट का उत्पादन होता था। इन जिलों में किसानों के लिए यह आय का बड़ा साधन था। आज पर्यावरण संकट के चलते प्लास्टिक के कई उत्पादों पर प्रतिबंध लग गया है। जूट के उत्पाद बाजार में अपरिहार्य बन गए हैं। जूट के उत्पाद के लिए बड़े कारखानों की जरूरत नहीं। कम पूंजी और कम जगह में भी इसके छोटे उद्योग लगाए जा सकते हैं। बाजारों की तो कमी है ही नहीं। कुछ उद्योग है गन्ना उद्योग। गन्ने की खेती से उत्तर बिहार के लोग परिचित है। ये उस इलाके में नगदी फसल है। एक समय देश में कुल गन्ना उत्पादन में बिहार का हिस्सा करीब 3.5% था। 1980 में राज्य में चीनी मिलों की संख्या 32 थी। आज वो 10 रह गई है। नए कारखाने खोले जा सकते हैं। इसके अलावा खांडसारी उद्योगों को बढ़ावा देकर के गन्ना उत्पादन को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। राज्य सरकार मान रही है कि चीनी मिलों के उप उत्पाद में के रूप में बिजली और एथेनॉल का उत्पादन हो सकता है। इन दोनों की मदद से तीसरे चौथे उद्योग की आधारशिला रखी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं।